हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि हम सरेंडर में कैसे आए जिससे कि प्रेजेंट मोमेंट को पीसफुली जी सके, कंट्रोल से फ्री हो सके और लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस कर सके, बिकॉज दैट इज़ पॉसिबल ओनली विथ सरेंडर, नॉट बाय कंट्रोल। ओके, तो आज इसी पे मैं बात करने जा रही हूँ। कंट्रोल करना मतलब क्या होता है? आपने कभी रिमोट कंट्रोल कार से खेला है? इट्स लाइक आपकी मर्जी से वो कार आगे जाती है, पीछे आती है, टर्न होती है। यू हैव डिसाइडेड द फ्रेम, उसके अकॉर्डिंग वो कार चलती रहती है। ओके, तो जब आप कंट्रोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपने एक अननोन के डर में जाने से अपने आप को बचा लिया। आपने एक फ्रेम बना ली जिसमें आप अपने आप को रखते हो हमेशा बहुत अच्छे से। कैसे? क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में अब यहाँ तक आप सीख चुके हो कि जहाँ भी आज आप प्रेजेंट में पहुँचे हो उसे कैसे बनाए रखना। ठीक है, तो आप उसके आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि डर आता है अननोन का। आपने एक फ्रेम बना ली है, आपको पता है क्या सोचते रहने से और क्या एक्ट करते रहने से, किस तरह का रिएक्शन देने से आप उसी फ्रेम में बने रहोगे एंड इट इज सेफ फॉर यू। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल का खेल आपके अंदर चल रहा है। इसी वजह से आप डेजा वू भी महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा सेम साइकिल रिपीट हो रही है बार 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 बार, या सेम सिनारियोज पे आप अगेन एंड अगेन कमिंग अप। रीजन, यहाँ पे कंट्रोल है जो गॉड आपसे कह रहे हैं कि प्लीज इसे छोड़ो। लेकिन बात कैसी है? इस फ्रेम को अगर आपने तोड़ के बाहर निकले तो बाहर क्या है? अननोन, और अननोन का डर सबको लगता है। यहीं पे बात आती है आपके विश्वास की, आपके फेथ की और गॉड पे ट्रस्ट की। ओके, जब आप पूरी तरह ट्रस्ट कर रहे हो कि हाँ, गॉड्स की एबिलिटीज पे, किस पे ट्रस्ट करना है? गॉड की एबिलिटी पे, कि विथ गॉड एनीथिंग इज पॉसिबल। पहली बात, आप जिंदगी में कभी भी अकेले नहीं चले हो, दैट इज अ फैक्ट। भले आपको ये आज रियलाइज है या नहीं है, या कुछ सालों बाद रियलाइज हो, इट्स ओके, बट दैट इज द ट्रूथ। आप अकेले कुछ नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो गॉड के साथ कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ कर रहे हो। यू आर को क्रिएटर, यू आर नॉट अ क्रिएटर, यू आर अ को क्रिएटर। क्रिएटर इज गॉड, जिसने इतने सारी गैलेक्सी एंड सो मच बनाया है, एंड वी आर को क्रिएटर। तो हम जो कर रहे हैं को क्रिएटर कर रहे हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं। तो जब गॉड के ऊपर आप ट्रस्ट करते, गॉड की एबिलिटीज पे ट्रस्ट करते कि विद गॉड एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर माई हाइएस्ट गुड, जो मेरे गुड, मतलब मैं सिर्फ अपने गुड की बात नहीं कर रही हूँ, हाइएस्ट गुड की। मैं अपने हाईएस्ट गुड तक कब पहुंच सकती हूँ? जब मैं उस अननोन की तरफ जाने की क्षमता रखूँ, करेज रखूँ, एंड दैट इज पॉसिबल विथ ओनली गॉड। तो कंट्रोल आपको क्या करता है? एक फ्रेम पे बनाए रखता है जिससे आप एक ही तरह के विचारों को सोच के, एक ही तरह के काम को करके, एक ही तरह के रिएक्शंस को करके कंफर्ट जोन में बने रहते हैं और उसी लाइफस्टाइल को जीते रहते हैं। क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ अननोन, कि आप अननोन में गए तो क्या होगा। तो पहली चीज यहाँ ट्रस्ट लाना है गॉड पे, विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। गॉड से एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना है, और गॉड है मतलब गुड है, गुड मतलब गॉड, गॉड मतलब गुड। तो गॉड के साथ जब आगे जा रहे हैं अननोन में, तो वो अननोन क्या होगा? इट इज गुड। जब आपके अंदर ये ट्रस्ट आएगा, ये सेफ्टी आएगी, तब आप कंट्रोल को छोड़ पाओगे। ओके, तो यहाँ ज़रूरत होती है सेफ्टी की, अपने आप में सेफ फील करने की। जब तक आप अपने आप को सेफ नहीं फील करोगे, आप कंट्रोल रिलीज नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ अपने आप को वो सेफ्टी देना, वो सच देना बार बार कि अननोन इज गुड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अलोन, गॉड इज विथ मी। ओके, जब आप इसकी हीलिंग करते रहते हो, या जब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, जब आप इसके ऊपर अपने आप को घड़ी घड़ी ट्रेनिंग देते रहते हैं, अपने आप को घड़ी घड़ी सच से अवेयरनेस में लाते रहते हैं, तब होता है आपके अंदर एक करेज आता है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के इस फियर को हराता है। उसको कहता है नहीं, अननोन बहुत सुंदर है, मुझे अब पास में नहीं रुकना, इस फ्रेम में नहीं रुकना,
जिसे तोड़ना है और आगे जाना है। तब आप पता है ऐसे इंसिडेंट्स भी अपने लाइफ की याद करने होंगे कि जहां आपने लीप ऑफ फेथ लिया था एंड इट्स वर्कआउट। ओके, आपको फिर ये चीज़ें याद आएंगी, यू विल बूस्ट योर सेल्फ कि ओके मुझे अननोन की तरफ जाने को आई एम रेडी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सरेंडर की। सरेंडर में आना मतलब क्या होता है? कुछ भी सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दिया, अब आपको कुछ काम नहीं करना है, यू गॉट इन पैसिव मोड। जी नहीं, सरेंडर का मतलब होता है इस बात को पहले तो एक्सेप्ट करना, आप जहां हो जिस वक्त हो, इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। आप खुद गॉड के साथ उसे को क्रिएट करके यहां तक पहुंचे हो, ठीक है? तो आप उसके एक्सेप्टेंस में रहोगे। यू आर नॉट फाइटिंग विद दैट प्रेजेंट मोमेंट। आप उस प्रेजेंट मोमेंट में हर चीज को देख पाओगे, जो चीज जैसी है उसको एज इट इज लोगे। ओके, और उसमें पीस में आओगे। फॉलोइंग द पीस इज ऑलवेज योर चॉइस, कि आप देख पाओगे कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में कहाँ तक हूँ, मैं कहाँ से चला था या मैं कहाँ से चली थी, एंड वेयर आई एम। उसके अंदर के आपको पॉजिटिव चीजें नजर आएंगी। यू विल फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट एंड यू विल सी देयर आर द फील्ड्स वेयर यू आर कंट्रोलिंग आउट ऑफ द फियर्स, और देयर आर द फील्ड्स जहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। अब उनको भी आप स्वीकार करोगे। ओके, घबराओगे नहीं। ओके, इट इज द फील्ड्स जहाँ मुझे काम करना है, देयर आर द फील्ड्स, फाइन, पर एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आ गया तो आप ऐसे ही पीस में आ जाओगे कि ठीक है, ये सब चीज़ें मेरे लिए काम कर चुकी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, ये सारी फील्ड्स है जहाँ मुझे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ सरेंडर आता है कि ओके, आई एम ओके विथ माई प्रेजेंट मोमेंट। तो अब जो अननोन आएगा, आने वाला समय आएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। अगर मुझे अब कुछ अलग फ्रेम से तोड़ के करने के लिए कहा जा रहा है तो आई एम रेडी फॉर दैट। मुझे सेम पास्ट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ आता है फिर आपका जो ट्रस्ट और फेथ का रिजल्ट। अब आपके सामने अननोन बोला तो मतलब वह अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा, यू नेवर इमेजिन, क्योंकि यहाँ आप ट्रस्ट कर रहे हो गॉड पे, एबिलिटीज़ पे, गॉड की एबिलिटीज़ पे। तो फिर क्या आएगी? ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिन्हें आपने कभी सोचा नहीं है। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर पाओगे, उस पर एक्ट कर पाओगे। अंडरस्टैंड? तो जो अननोन जिससे आप डर रहे थे, पहले तो आपको वहाँ सेफ फील हो रहा है कि हाँ गॉड आपके साथ है, अननोन इज गुड, गुड मीन्स गॉड, गॉड मीन्स गुड। ठीक है, फिर अब क्या आ रहा है, इस वजह से वह अननोन अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी जो कभी आपके पहले सामने नहीं आई थी। अब आप उनको एम्ब्रेस कर पाओगे और उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेके आगे बढ़ पाओगे। दैट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड ऑफ सोल। क्योंकि जब चीज़ गॉड्स के साथ चल रही होती है, इट इज़ वेरी स्मूथ। एंड अगर माउंटेन भी चढ़ना होगा तो आपको वहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको माउंटेन नहीं चढ़ना पड़ेगा। उस समय गॉड आपको इतनी एनर्जी दे देंगे, ओके यू कैन क्लाइंब द माउंटेन, you will get that resources, you will get that techniques, abilities, support, जो आपको ज़रूरत है। ओके, इट्स लाइक अगर आपको किसी मशीन की ज़रूरत है तो वो मशीन आपको मिल जाएगी। आपको मनी की ज़रूरत है, मनी आ जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आपको कोई नई एबिलिटी या स्किल सेट सीखने की ज़रूरत है तो वह आपके सामने होगी। तो जस्ट फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नया सीखना, नया नई लर्निंग, नई तरीके की ग्रोइंग, सब कुछ एक नया लगेगा आपको। एक पूरी लाइफ में एक फ्रेशनेस आ जाना, पूरा न्यू हो जाना। अंडरस्टूड? तो सरेंडर करना मतलब पैसिव नहीं होना होता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि प्रेजेंट मोमेंट को हमने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, उसमें पीस फील कर रहे हैं और जो भी अननोन है उसके लिए रेडी है। अब हमें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि हमें एक ही तरह से पास्ट में जैसे सोचते थे वैसे ही सोचना है। वी आर एक्सपांडिंग, we are really here expanding. That's how surrender works. So क्या सोचते हो आप? कंट्रोल छोड़ना गुड है या बैड है? डर क्या था कि आपको ये डर लगता था कि आप अगर कंट्रोल छोड़ दिया तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है ना? आप अपने गुड को खो दोगे। इसी डर की वजह से आप कंट्रोल कर रहे थे,
लेकिन जब आप फेथ लाते हो, ट्रस्ट लाते हो गॉड पे, वो सेफ्टी लाते हो अपने अंदर की अननोन इज गुड, गॉड इज गुड एंड गुड इज गॉड, तो जो अननोन है वो मैं गॉड के साथ आगे बढ़ रही हूँ तो वो गुड ही है, इट इज़ गुड। तो वहाँ से क्या शुरू हुई, आपकी एक ट्रस्ट की जर्नी शुरू हुई, जहाँ आपको गॉड पे ट्रस्ट है, यू स्टार्टेड सरेंडर। अब यहाँ क्या होता है, जब आपको एक बार ये समझ में आ गया कि मेरी जर्नी गॉड के साथ चल रही है, यूनिवर्स के साथ चल रही है, यूनिवर्स इज सपोर्टिव फॉर मी, और आप सरेंडर करने जाते हैं, तो वहाँ फिर एक और डर आता है, यही आपको ये लगता है जो आपने पास्ट में कमा लिया है या जो भी कुछ आपने अचीव कर लिया है, कि अगर आपने सरेंडर बोला तो क्या आप उसे खो दोगे। हो सकता है वो आपका नेम हो, फेम हो, आपका जॉब हो, आपका रिलेशनशिप हो। तो यहाँ मैं आपको एक अवेयरनेस ला के देती हूँ कि नहीं खोगे, क्योंकि जो चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है एक्चुअली वह चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में आया है, आपने उसे अपने कॉन्शियसनेस में अचीव कर लिया है, अब आप उसे कभी नहीं खो सकते। ओके, एग्जाम्पल, आपने एक बार साइकिल चलाना सीख ली है बचपन में, ठीक है, तो अब आप जाके घड़ी घड़ी याद नहीं करती हो कि मैंने साइकिल कैसे चलाई थी, कैसे चलाना होती। आपको अगर अभी बोला जाए जाके साइकिल चलाओ तो यू कैन, आप चला सकते। दैट्स हाउ आपने अपने कॉन्शियसनेस को वहाँ तक राइज कर लिया है, उस लेवल तक, उस गुड को आप कभी नहीं खो रहे हैं, ठीक है। आप सीख चुके हो कि उन रिश्तों को कैसे पाकर उनके साथ रहना है, या उस जॉब तक कैसे पहुंचना है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये आपके अंदर स्वतः आपकी कॉन्शियसनेस लेवल पर वह उस वाइब्रेशन तक आ चुके हो कि वो हमेशा आपको अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर आप इसी कॉन्शियसनेस के साथ नेक्स्ट बर्थ में गए तो आपको यहीं से ज़िंदगी शुरू होगी, जहाँ पे आपके रिश्ते यहाँ तक के लेवल के आपको पहले ही मिल जाएंगे, इस तरह की जॉब्स या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने पहले ही आ जाएगी, यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होगी। अंडरस्टूड? तो ये आप खोगे नहीं। तो जब आप कहते हैं इनको सरेंडर किया, इसका मतलब क्या किया कि हाँ ये तो मैंने अचीव कर लिया, ये तो हो गया, अब इसके आगे की जर्नी में चालू करना चाहता हूँ, ये आप यूनिवर्स को कह रहे हो। अंडरस्टूड? तो जो रिश्ते जहाँ तक आप पहुँच चुके थे, अब उसे वो ट्रांसमिट होके वो और सुंदर होंगे, और उनमें अगर कोई रिश्ते ऐसे हैं जो अब आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, तो वो फॉल डाउन ज़रूर हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए वो रिश्ते आपसे अलग हो, फिर वो रिश्ते ट्रांसमिट होकर वापस से फिर और ब्यूटीफुल होकर आपसे जुड़ जाए। अंडरस्टूड? पर ये सारी प्रोसेस कैसे चल रही है? आप सरेंडर में, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी रिश्तों को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी प्रोफेशन को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, यू आर गोइंग विद द फ्लो। इट इज़ लाइक फुली ट्रस्ट इन यूनिवर्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप सरेंडर में हो। सरेंडर में मतलब क्या? आपको जो डिवाइन ऑर्डर बताया जा रहा है आप उसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपका लॉजिकल माइंड अब कम चल रहा है, यहाँ पे अब आपका इंट्यूशन ज़्यादा वर्क कर रहा है। ये होता है क्योंकि आपको कई बार ऐसे डिसीजंस अंदर से आएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, और आप अगर किसी को बताओगे तो यू डोंट हैव दैट मच लॉजिक फॉर दैट, बट यू आर फीलिंग इनसाइड दैट गुड फीलिंग, दैट इंट्यूशन, यस इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी। ओके, एक फ्यूचर के लिए एक नया विजन जो आपके अंदर आया है, तो आपको उसको एम्ब्रेस कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आप आविष्कार देखो, अगर किसी पर्सन ने पहली बार जब सोचा था और उसने किसी को कहा होगा तो क्या उन्होंने विश्वास किया होगा? कभी किसी ने बताया होगा पुराने ज़माने में कि एरोप्लेन आएगा, वो लोहे की मशीन आसमान में उड़ेगी? एनीबडी वुड हैव बिलीव्ड इट? नो। पर ये विज़न उनके अंदर आया, उन्होंने एम्ब्रेस किया। दैट वाज अ एक्ट ऑफ सरेंडर, या कि उन्होंने उस अननोन की तरफ की यात्रा को स्वीकार किया, अपने उस इंट्यूशन को फॉलो किया। ओके, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी के एडवांस चीज़ें मौजूद हैं, वरना नहीं होती थी। अंडरस्टैंड? तो स्पिरिचुअलिटी अगर हम बोल रहे हैं, या इंट्यूशन हम बोल रहे हैं, या एक्ट ऑन सरेंडर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कभी भी पैसिव होना नहीं होता है। इसका मतलब आप एक्ट कर रहे हो एज पर डिवाइन ऑर्डर, एज पर योर इंट्यूशन आगे बढ़ रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू फिट इन एनी फ्रेम जो पहले से बनी हुई है। आप किसी फ्रेम में फिट होने की कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, यहाँ जो टीचर्स है, गुरुज हैं, जो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो वो गाइडलाइंस आप तक कैसे पहुँच रही? पहली चीज़, गॉड के थ्रू पहुँच रही है। गॉड इज फ्लोइंग थ्रू दैट, तो आप उसे ग्रास्प कर पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप सरेंडर में हो।
अंडरस्टूड। तो जो पावर ऑफ सरेंडर है बहुत बड़ा है। तो अब जो नया आइडिया आपको आएगा, आप उस पर यकीन करोगे, आप उस पर काम करोगे, ठीक है। यू विल शेयर वन ब्यूटीफुल यूनिक गिफ्ट्स विद दिस यूनिवर्स नाउ, लोगों के साथ। ओके, तो इट इज़ ऑलवेज एक्ट ऑन योर सरेंडर। सरेंडर में हमेशा आप एक्ट करोगे, पैसिव नहीं होगे। अंडरस्टूड। और इस वजह से हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आना ही आना है, और आपने फिर उनके ऊपर एक्ट करना ही करना है, और सक्सेस मिलना ही मिलना है, जो कि तय है। क्योंकि अब आप किसी भी चीज़ को होल्ड ऑन करके पकड़ के रखना नहीं चाहते ग्रास्प में, कि नहीं मैंने इसको छोड़ा तो खो दूंगा। नहीं खो सकते, क्योंकि जो आपने अचीव कर लिया है वो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल वहाँ तक राइज होकर अचीव हो चुका है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो गॉड मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो अब आप एक्सपांशन की जर्नी में। तो दिस इज द पावर ऑफ सरेंडर। थैंक यू। हरिओम तस्वीर। एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। मेरे फ्री कोर्सेस यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी एंड वेबसाइट डिटेल्स भी वहाँ दी हुई है, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।